हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी माधवी। आपके अपनी यूट्यूब चैनल तनय फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ चुकी हैं कि मुझे और किट्टू को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो जिसके कारण मेरी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। और किट्टू की भी बिल्कुल इतना ज़्यादा उसको गले में खराश हो गई है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। 2-3 रात तो हम लोग ने ऐसे ही बिल्कुल जाग के बिताई है। पर अब किट्टू तो ठीक हो गया है और हम लोग जा रहे हैं किट्टू का मुंडन कराने के लिए, क्योंकि डेट बार बार निकलते जा रही थी। जितना कोशिश कर रहे थे इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, पर नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही आज प्लान हुआ और मुहूर्त था, तो हम लोग बस जा रहे हैं किट्टू का मुंडन कराने के लिए। और किट्टू भी डैडा के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं। और यहीं पे पास में जटाशंकर धाम है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे इसका मुंडन कराने के लिए। और हम लोग आ गए हैं अब। और किट्टू भी यहाँ पे सो चुके हैं, क्योंकि इनको तो गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाती है, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। और बस यहाँ पे इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और ये है किट्टू की दादी। और इतना सडनली प्लान हुआ, कुछ पूछो नहीं। सब लोग कहीं बिजी थे, कोई कहीं बिजी था। तो किट्टू सबको बहुत मिस भी कर रहा था, स्पेशली खुशी दीदी के लिए। और यहाँ पे ये अभी सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ जटाशंकर में। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बंदरों का आतंक बहुत है, यानी आप ये कहोगे किसी का भी प्रसाद छुड़ा के भाग जाना इनके यहाँ नॉर्मल है। तो ऐसा बहुत होता है। तो अगर आप लोग भी विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ अपना सामान प्रसाद अच्छे से रखो, वरना मंकी छुड़ा के ले जाएंगे। और बहुत छोटे छोटे मंकी थे। और वो एक तो मंकी बिल्कुल 1 ही 2 दिन की वो होगी उसका बेबी, वो लिए हुई थी। इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था उसको छू लें खिला लें, पर वो लोग नहीं देते, क्योंकि मंकी है यार, कैसे दे देगा कोई अपना बच्चा खिलाने के लिए। और फिर रास्ते में ये मिल गए थे फ़ोटो खींचने वाला, जो जिसका वो कैंप टाइप का लगा हुआ था। तो किट्टू के डैडा का प्लान हुआ कि यार किट्टू की एक बालों वाली फ़ोटो हो जाए, फिर उसके बाद क्या पता, यानी सही किया उनने, उनकी फ़ोटो ले ली लास्ट टाइम पे। और ये वाला मंकी का वे भी सिर्फ लग रहा था 1 ही 2 दिन का हो, ऐसा था। बिल्कुल नाजुक सा था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट। और बस किट्टू की यहाँ पे पिक ली। और फिर उसके बाद जिस सीढ़ी चढ़नी होती है, जिसको चढ़ने में मेरी तो सांस फूले जा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। वो तो मुहूर्त था इसलिए मुंडन करवाया, वरना आगे बढ़ जाता। और टाइम भी कम है, क्योंकि किट्टू 1 साल के होने वाले हैं। और हम भी देख रहे हैं भैयू के कि भैयू के बाल कट जाएंगे। और वो बहुत नौटंकी कर रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी भी बना रही हैं, चौक पूर रही हैं। और चौक के पूरने के बाद उसमें मैं बैठूंगी। और बस यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। और वो भाई साहब थे, उनने किट्टू के सिर पे लगाया पानी। और पानी लगाने के बाद पूरे किट्टू के बाल क्लीन कर देंगे। और किट्टू इतना ज़्यादा हिल रहे थे, लग रहा था यार इसको कहीं धोखे से लग ना जाए। पर जो वो भाई साहब थे उन्होंने बहुत ही सेफ्टी से अच्छे से इसके हेयर क्लीन कर दिए थे। और ऐसा लग रहा था कि यार कैसे जल्दी से हो जाए, इसको परेशान ना करे जे, क्योंकि वो बहुत दिन से परेशान है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया किट्टू की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लग रहा था ज़्यादा वो परेशान भी ना हो और अच्छे से उसके बाल भी क्लीन हो जाए। और यहाँ पे मम्मी है जो आटे की लोई पे बाल ले रही हैं। और बहुत कंसिस्टेंट जगह है, पर यहाँ पे नीचे से एक बंदर आता है और आटे की लोई और बाल लेके चला जाता है। आप भी देखिए, यानी यहाँ पे पल भर में काम हो जाता है। ये कहो कि उस बंदर ने उन भाई साहब को नहीं हिलाया, नहीं तो किट्टू को लग जाती। और किट्टू भी बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। पर फाइनली भगवान की कृपा से अच्छे से मुंडन हो गया उसका, उसको कहीं भी नहीं लगी। और फिर इसके बाद हम लोग धूप में बैठे। और धूप में बैठ के हम लोगों ने किट्टू के सिर पे हल्दी और घी को मिक्स करके फिर किट्टू के सिर पे लगाए। किट्टू का सिर ऐसे चमक रहा था जैसे क्या बोले बहुत ज़्यादा फनी था वो।
किट्टू का ये फर्स्ट लुक है हेयर रिमूव होने के बाद। और यहाँ पे जो लोई में या सतह के ऊपर बाल बुआ लोग लेती हैं, पर बुआ लोग थी नहीं, तो फिर मम्मी ने ले लिए थे। किन्हीं कारणों से दीदी लोगों का आना नहीं हो पाया है, तो वो लोग कह रही थी कि आप करवा लो, क्योंकि सबके घर यार काम रहते हैं, ऐसे बार बार कोई नहीं आ पाता है। और थोड़ी दीदी लोग दूर भी हैं, पर किट्टू के बर्थडे में सब लोग आएंगी और हो पाएगा तो मैं आपसे सबकी वीडियो आपसे शेयर करूँ। और किट्टू को हल्दी की लगाने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे शादी के जो दूल्हा दुल्हन है तो वो भी आए हुए हैं बहुत सारे कथा करवाने के लिए। तो पंडित जी लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वो कथा होती रहती है यहाँ पे। ये है अखंड ज्योति जो जलती रहती है। और यहाँ पे किट्टू की दादी ने किट्टू को बनाया हुआ है स्पाइडरमैन। देखो कैसे जा रहा है, बिल्कुल वो इसको ऐसे ही लिए रहती है। ये भी बढ़िया कंफर्टेबल तरीके से यानी होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। और ये है 3 कुंडियाँ जो हमेशा भरी हुई होती हैं। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आके स्नान करके चले जाते हैं, पर ये कुंडियाँ कभी खाली नहीं होती। तो यहाँ की महिमा ऐसी है भोलेनाथ की कृपा से कि यहाँ पे इन कुंडियों का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। और ये वाला जो बीच का कुंड है, तो इसको अब पता नहीं ये लोग नए तरीके से बना रहे हैं। और बस ये बैठे हुए हैं अंदर भोलेनाथ। तो आप भी प्लीज़ यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं जो बाहर से हैं। और बहुत अच्छा स्थान है। भोलेनाथ तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, भगवान सबकी मनोकामना भी पूरी करे। और इसके बाद हम लोग भी दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे बाहर। और बाहर आने के बाद किट्टू भी यहाँ पे बैठा है और ऐसे हाथ फेर रहा था अपने बालों पे कि कहाँ गए। और मेरा भी मूड बिल्कुल ऑफ टाइप का था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। और अभी भी आपको आवाज़ में लग रहा होगा। दोस्तों मुझे चाहिए हुए थे भोलेनाथ, तो मैंने यहाँ पे भोलेनाथ देखे, क्योंकि मुझे आंगन में रखने हैं और बहुत ज़्यादा मुझे इनसे लगाव है। और इसके बाद हम लोग आ गए थे गाड़ी में, तो यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया। और किट्टू भैया गंदा है किस कर रहा था मिरर से, और वो कह रही थी मुझे नहीं चाहिए, तो माई किस पर वो ज़बरदस्ती कर रहा था। और इसके बाद आ गए हम लोग घर पे। और दोस्तों इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।